Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 7, control and coordination. Students, in previous videos we had discussed about nervous system. We had discussed about brain and its parts and its function. We had discussed about peripheral nervous system and autonomic nervous system. And today we will start part number 5, endocrine system. Students, हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. वन इज नर्वस सिस्टम जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम. सो टुडे वी विल स्टार्ट एंडोक्राइन सिस्टम. व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स डक्टलेस ग्लैंड. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि अपना सिक्रीशन विदाउट डक्ट सीधे ही ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देती हैं. दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनका स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम is known as endocrinology and Thomas Edison is known as father of endocrinology. Okay students, so Thomas Edison is called father of endocrinology. Okay students, now the next point is, what is endocrine system? Endocrine system is made up of several endocrine glands. मीन्स सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मिला करके क्या बनता है? एंडोक्राइन सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड. सो अ डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. मीन्स जो अपना सिक्रेशन सीधे ही ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देती है, यानी कि उससे कोई भी डक्ट ऑरिजिनेट नहीं होती. ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रिएट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज हार्मोन, वो सीधे ही ग्लैंड से सिक्रिएट होकर ब्लड में मिक्स हो जाएगा और थ्रू ब्लड ही वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा. ओके स्टूडेंट, तो कौन सा प्रोडक्ट ये सिक्रिएट करती है? दैट इज हार्मोन. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मोन्स. What is hormones? Hormones are chemicals messenger or we can say chemical substance secreted by ductless gland. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, these are the chemical messengers secreted in very small amount, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये सीक्रेट होते हैं by specialized tissue called ductless gland. कुछ स्पेशलाइज ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं जिन्हें हम ductless gland और endocrine gland कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now the next point, they act on target tissue organ usually away for their source. यानी कि सोर्स इसका अलग होगा, लेकिन जब सिक्रिएशन होगा हार्मोन का तो वो ग्लैंड से सीधे निकल के ब्लड में मिक्स होकर के अपने टारगेट ऑर्गन जो जनरली सोर्स सेल से काफ़ी दूर होता है वहाँ तक पहुँच जाता है. ओके स्टूडेंट, जनरली ये जो हार्मोन होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं. ओके, सो हार्मोन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन. ओके स्टूडेंट, तो हार्मोन किससे निकलता है? डक्टलेस ग्लैंड से, और ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के अपने सोर्स से काफ़ी दूर तक अपने टारगेट सेल तक या टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं. मेनली दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन. ओके स्टूडेंट, हॉर्मोन्स असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. उनका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ये नर्वस सिस्टम को हेल्प करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में. मीन्स नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है और हार्मोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. एंड द टर्म हार्मोन गिवन बाय फर्स्ट स्टार्लिंग, जो स्टार्लिंग साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले हार्मोन टर्म को दिया था. ओके स्टूडेंट्स, हार्मोन के एक और स्पेशल कैरेक्टर स्टूडेंट्स, ये कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होते. ठीक है. ये जब इनकी यूटिलाइजेशन इनका होना होता है तभी ये ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब ग्लैंड से सीक्रेट होकर ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन. थायरॉक्सिन हार्मोन के अलावा कोई भी हार्मोन बॉडी में स्टोर नहीं होता. तो देखेंगे, हार्मोन कैन नॉट स्टोर इन द बॉडी, एक्सेप्शन इज थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये एक एक्सेप्शन है. इसके अलावा जो बाकी के सभी हार्मोन्स हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते. जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तभी ये ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज, जब हमारे पास इतना वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? सो स्टूडेंट, नर्व्स जो होती हैं वो बॉडी की
ईच एंड एवरी सेल्स तक अपना मैसेज नहीं कैरी कर सकती। यानी नर्व से कोऑर्डिनेशन होता है, हमने देखा जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सिग्नल को लेके जा रही है, मोटर न्यूरॉन उन्हें मसल्स तक लेके आ रही है, लेकिन इस तरह से एक एक सेल तक कंट्रोल नहीं हो सकता, एक एक सेल तक नर्व्स नहीं पहुंच सकती। तो वहाँ पे कौन करता है कोऑर्डिनेशन का काम? हार्मोन्स, ठीक है। और हार्मोन्स से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्व्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्लो होता है। मीन्स स्लोली ही अपना फंक्शन करती रहती है बॉडी में, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो एक एक सेल तक होता है, ठीक है। और ये बॉडी में जो भी धीरे धीरे रेगुलर होने वाले प्रोसेस हैं, ग्रोथ, ठीक है, या आपके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उन सबको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, नर्व्स डू नॉट रीच टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी and hence hormones are needed to affect control and coordination in those part। तो हर जगह तक नर्व नहीं पहुंच सकती, एक एक सेल को वो रेगुलेट नहीं कर सकती, इसीलिए वहाँ कौन पहुंचेगा? हार्मोन, ठीक है, क्योंकि ब्लड में मिक्स होगा और ब्लड के थ्रू ये सभी सेल्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। Moreover, unlike nervous control, हार्मोनल कंट्रोल इज समवॉट स्लोअर। लेकिन नर्वस कंट्रोल के कंपैरिजन में जो हार्मोनल कंट्रोल होता है कैसा होता है? स्लो होता है, बहुत स्लोली और स्टडी ये प्रोसेस बॉडी में चलता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टडी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है। फीमेल और मेल दोनों के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है एंडोक्राइन, उसको हम देखेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट दिखाया आपको हाइपोथैलेमस, ये हमारे ब्रेन का ही पार्ट है। ये इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने आपको बताया था इट इज़ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मीन्स जो मास्टर ग्लैंड होगी पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पर ही अपना कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये कहाँ है? ब्रेन में। नेक्स्ट ग्लैंड इज प्रीनियल ग्लैंड, ये हमारे ब्रेन में ही सिचुएटेड होती है, इसको थर्ड आई भी कहते हैं। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में सिचुएटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यानी ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करेगी और बॉडी की जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सब पे इसका कंट्रोल होगा। सो इट इज मास्टर ग्लैंड। और इस पर किसका कंट्रोल होगा? हाइपोथैलेमस का, ठीक है। तो वो क्या है? हेडमास्टर। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, एच शेप की होती है, ठीक है। थर्ड वन इज थाइमस ग्लैंड, ये हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ग्लैंड इज पैंक्रियाज, ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट दिखा रखे हैं, क्योंकि पैंक्रियाज जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। इट इज़ अ मिक्स ग्लैंड, ये मिक्स ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव कर सकती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। तो जब हमने इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था स्टूडेंट्स, जब हमने देखा था ये लिवर है, स्टमक है और यहाँ पे ड्यूओडेनियम के लूप में पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टमक और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो इसका एक पार्ट एक्सोक्राइन सिस्टम की तरह वर्क करता है और सिर्फ पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो वो डक्ट से होता हुआ जा रहा है, इसलिए वहाँ इसने किसका काम किया? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। लेकिन इसी पैंक्रियाज ग्लैंड का एक पार्ट होता है दैट इज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि सीधे ही ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है। सो इट इज़ अ मिक्स ग्लैंड। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड विच इज सिचुएटेड ओवर किडनीज, हमारी दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये हमारा किडनी की पोजीशन दिखा रखी है। नेक्स्ट इन फीमेल ओवरीज आर प्रेजेंट, तो ओवरी भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और साथ में ये कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है जो ऑब्वियसली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है, ओके स्टूडेंट। इसी तरह इसी के अंदर प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है, जो कि हम जब रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है तो मदर से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और सभी रिक्वायरमेंट को बेबी में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा यूट्रस जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट दिखा रखा है। ग्लैंड हमारी ओवरी है, ठीक है, और एक है टेस्टिस जो कि हमारे मेल में होती है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मींस ये भी हार्मोन सीक्रेट करेगी, ओके स्टूडेंट। तो हमें क्लास 10th में कौन कौन सी ग्लैंड्स को स्टडी करना है स्टूडेंट? देखेंगे वी हैव टू स्टडी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियास, एड्रिनल, ओवरीज
एंड टेस्टिस। तो यही सब हमें स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। हम एक एक ग्लैंड को डीपली डिस्कस करेंगे कि उनसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और वो बॉडी में कौन सा फंक्शन रेगुलेट करता है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड और इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड। इट इज सिचुएटेड इन द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होती है। ठीक है, छोटी सी पी के साइज की, मटर के दाने की साइज की ये ग्लैंड होती है। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन ब्रेन बिलो हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे ये पोजीशन होती है। इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड और इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब इससे हार्मोन्स कौन से सीक्रेट होते हैं? स्टूडेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जो मेन है उनको हम देखेंगे यहाँ पे। ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो वन इज ग्रोथ हार्मोन GH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH भी कह सकते हैं इसे, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, जैसे कि ADH हार्मोन, जो कि मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था, जो कि रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है कि वाटर का कितना रीएब्जॉर्प्शन होगा यूरिन जब फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कि बर्थ हार्मोन भी कहलाता है। तो जब बेबी का डिलीवरी होता है तब वो सीक्रेट होता है और डिलीवरी में हेल्प करता है। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन में भी वो हेल्प करता है। ठीक है, तो हमें मेनली इन तीनों हार्मोन को ही देखना है स्टूडेंट। अब इनकी फंक्शन क्या है? तो स्टूडेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है, GH ग्रोथ हार्मोन मीन्स इट स्टिमुलेट ग्रोथ, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। ठीक है, सो GH स्टिमुलेट ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड क्या है? एक अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये क्या कर रहा है? थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, मीन्स थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है कि वो अपना हार्मोन ठीक से अच्छे से रेगुलर मैनर में प्रोड्यूस करे। ठीक है, सो TSH स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन प्रॉपर कर रही है या नहीं कर रही है, इसको कौन रेगुलेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ TSH हार्मोन। ठीक है, थर्ड वन इज FSH। ये क्या करता है? फॉलिकल्स की स्टिमुलेटिंग को रेगुलेट करता है। फॉलिकल्स मीन्स मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन जो कि टेस्टिस में होगा, और फीमेल के अंदर ओवम का प्रोडक्शन। एक्चुअली होता क्या है, फीमेल की ओवरी में बाय बर्थ ही जो ओवम होते हैं वो होते हैं, लेकिन वो मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज आने के बाद धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पर मंथ एक एग मैच्योर होता है एक ओवरी से, तो वो ठीक से मैच्योर हो रहा है फॉलिकल, उसको कौन रेगुलेट करता है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो इट स्टिमुलेट द फॉलिकल्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। उस पीरियड को क्या कहा गया? ओव्यूलेशन। जब फीमेल के अंदर ओवरी से एक एक ओवा मैच्योर हो रहा है उस पीरियड को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो उस पीरियड में फॉलिकल्स ठीक से स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक से मैच्योर हो रहे हैं, उसको रेगुलेट करता है FSH हार्मोन। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ग्रोथ को भी कंट्रोल करती है, थायराइड ग्लैंड को TSH के थ्रू कंट्रोल कर रही है, और FSH हार्मोन के थ्रू हमारे जो टेस्टिस हैं मेल में और फीमेल में ओवरी है उनको भी अपने हार्मोन सीक्रेट करने के लिए रेगुलेट करती है। ओके स्टूडेंट, सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन ठीक से प्रोड्यूस नहीं करे तो क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पे होगा। तो जनरली इसका अगर हाइपोसिक्रेशन होगा, क्योंकि मेनली ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, बाकी ग्लैंड्स पे भी इसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे। और मेनली क्या होगा बॉडी में, अगर आपके ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहा है तो वो कैसा रह जाएगा? वो आदमी ड्वार्फ, बोना। ठीक है, आपने देखा होगा कई लोगों को कि वो एज में काफ़ी बड़े हैं, वो दिख रहे हैं मैच्योर, लेकिन उनकी हाइट बहुत कम रह गई है, तो वो क्या है? ड्वार्फ रह गए हैं। और ये किसके कारण होता है? ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण। सो हाइपोसिक्रिएशन कॉजेज ड्वार्फिज्म इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो उनकी हाइट कम रह जाएगी। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो गया, बहुत ज़्यादा, तो आपने कई जनों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हाथ पैर, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी चौड़ाई भी होती है, तो एकदम से जाइंटिज्म जैसा दिखाई देता है। सो इट कॉजेज जाइजेंटिज्म। ठीक है, सो हाइपर सिक्रेशन लीड्स टू जाइजेंटिज्म। ठीक है, दान वाकार शरीर दिखाई दे लग जाता है। तो अगर बहुत कम हो गया
तो आदमी बोना रह जाएगा, तो वो भी एक एबनॉर्मलिटी होगी। और बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो बहुत ज़्यादा ही लंबा, बहुत ज़्यादा ही जाइंट टाइप की उसकी बॉडी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी हार्मोन का रेगुलेट मैनर में प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कम प्रोड्यूस हुआ तो भी बॉडी पे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो भी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई देंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। ये हमारे नेक में होती है स्टूडेंट्स, एच शेप की होती है। हमारे जो ट्रैकिया है और लैरिंग्स है उसके बीच में ये प्रेजेंट होती है, छोटी सी एच शेप की। ठीक है, तो देखेंगे इट इज़ लोकेटेड इन द नेक बिटवीन द ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ठीक है, कहाँ पे है ये देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारी ट्रैकिया है और ये लैरिंग्स है, उसके बीच में ये एच शेप की ग्लैंड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट, ये ग्लैंड सिक्रिएट करती है मेनली थायरोक्सिन हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। सो हार्मोन्स आर थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है हमारे जनरल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक से चल रहा है उसको रेगुलेट करता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको ना टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं। कई जने क्या होता है बहुत ज़्यादा डल, कोई एनर्जी नहीं, बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं। ठीक है, हर टाइम थके हुए से रहते हैं। तो क्या होता है, डॉक्टर के पास अगर वो चेक कराने जाएंगे तो उनके पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चा भाई खा पी भी रहा है, सब है, लेकिन हमेशा सुस्त रहता है। तो डॉक्टर एक चीज़ चेक कराने को कहता है, डॉक्टर कहता है कि आप T3 T4 चेक कराओ कि थायराइड हार्मोन की कमी तो नहीं हो गई है। तो थायराइड हार्मोन की कमी अगर हो गई तो कैसा रहेगा, वो बच्चा हमेशा सुस्त, एनर्जी उसके कम रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इसको टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं कि मतलब ये हमारी लाइफ को एनर्जी दे रहा है, मेटाबॉलिज्म चला रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इससे सीक्रेट होता है मेनली थायरोक्सिन हार्मोन जो कि रेगुलेट करता है हमारा जनरल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी, और ग्रोथ को भी ये कंट्रोल करता है। और जो सेकेंड हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, हम जो भी फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें कैल्शियम मिनरल ले रहे हैं, वो डाइजेस्ट होगा, ब्लड में मिक्स होगा। उस कैल्शियम को ब्लड से लेकर के ये कहाँ देता है, बोन्स में डिपॉजिट करता है, मीन्स हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। तो जितना कैल्सिटोनिन हार्मोन ठीक से सीक्रेट होगा हमारी बोन्स स्ट्रांग होंगी। ठीक है, और अगर इसकी अमाउंट हमारी बॉडी में डिक्रीज हो गया तो हमारी बोन्स कैसी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वीक, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम का स्टोरेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इनका, एक तो ये ग्रोथ को और जनरल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है एंड इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड में डिक्रीज करता है लेकिन बोन के अंदर इंक्रीज करता है, तो बोन्स स्ट्रांग होंगी कैल्सिटोनिन हार्मोन के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अगर बॉडी में इन हार्मोन्स का ओवर सिक्रिएशन हो जाए या लो सिक्रिएशन हो, मीन्स थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन ठीक से प्रोड्यूस नहीं करे, या तो ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपर सिक्रिएशन, या कम प्रोड्यूस करे इट मीन्स हाइपो सिक्रिएशन। तो दोनों में हमें क्या होगी, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर चाइल्डहुड से, बचपन से ही इसका सिक्रिएशन कम हो, थायरोक्सिन हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड अपना वर्क प्रॉपर नहीं करे, तो क्या होगा, इसका हाइपोसिक्रिएशन। तो क्या होगा, बच्चों में एक डिजीज हो जाएगी दैट इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। ठीक है, तो देखेंगे हाइपोसिक्रिएशन इन चिल्ड्रन कॉल्ड क्रेटिनिज्म। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है फिजिकली और ऑल्सो मेंटली बहुत कम होता है, मेंटली रिटार्डेड टाइप होता है, बहुत ही कम उसका डेवलप होता है, ब्रेन एबनॉर्मल सा बिहेव करता है, वो टंग उसकी बाहर निकली होती है, सिर उसका बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है और एबनॉर्मल सा दिखाई देता है। तो आपने कभी टीवी में ऐड देखा होगा, हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। आयोडीन जितना ज़्यादा उसे मिलेगा उतना ज़्यादा वो प्रॉपर फंक्शन करेगी और थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। तो जब आयोडीन नहीं मिलता है तो क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, और अगर चाइल्डहुड से ही ऐसी सिचुएशन है तो क्या होगा, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। और अगर एडल्ट में जाकर के ये कमी हुई है, ठीक है, बचपन से ठीक था लेकिन एडल्ट में जाके आपने आयोडाइज सॉल्ट नहीं लिया और किसी तरह से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, दो डिजीज हो सकते हैं, मिक्सोडीमा एंड गॉइटर। तो देखेंगे हाइपोसिक्रिएशन इन एडल्ट कॉजेज मिक्सोडीमा एंड गॉइटर। ठीक है, मिक्सोडीमा में क्या होता है स्टूडेंट्स, हाथ पांव जो होते हैं ना सूज जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और स्किन जो है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सी हो जाती है, एक तरीके से स्पंजी सी हो जाती है, जैसे पानी भर गया उसके अंदर। और गॉइटर आपने सुना है, घेंगा जिसे कॉमन नेम से जानते हैं, गला जो होता है फूल जाता है,
एक्चुअली ये जो हार्मोन होता है ना, ये एक ही ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में स्टोर भी हो सकता है। तो जब ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है ना, अच्छे से बन नहीं पा रहा है, तो ये क्या होता है, बॉडी में अच्छे से रिलीज़ भी नहीं होता है और यहीं पे थोड़ा थोड़ा स्टोर होता जाता है और गला आपका सूज जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गॉइटर, ठीक है। तो दो डिजीज होती है, मिक्सोडीमा एंड गॉइटर, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हुआ एडल्ट में। अब अगर हाइपर सिक्रेशन, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो भी डिजीज होगी, ठीक है। तब क्या होगा, इट इज़ कॉल्ड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। इसमें आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, ऐसा लगता है बाहर की तरफ आ गई हैं, ठीक है। तो हाइपर सिक्रेशन इन एडल्ट कॉजेज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ये डिजीज हो जाती है। होता क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया ये जो हार्मोन है ये बॉडी के मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसको रेगुलेट करता है। तो आपने सुना होगा कि थायराइड हो गया, जनरली लोग कहते हैं इसको थायराइड हो गया, ये बहुत ज़्यादा सूखता जा रहा है या तो आदमी, या बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा है। कई बार आप चेक कराने जाते हैं कि वजन नहीं बढ़ रहा है किसी बच्चे का, बिल्कुल वजन नहीं बढ़ रहा, या किसी का वजन बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है, वो खाता बहुत कम है लेकिन फूलता जा रहा है, फिर भी एनर्जी उसकी कम है, ठीक है। तो सब क्या कहते हैं, थायराइड हो गया। एक्चुअली थायराइड तो एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड सभी में प्रेजेंट है, लेकिन थायराइड हो गया का जनरल मीनिंग क्या है कि उसका हार्मोन या तो बहुत ज़्यादा सीक्रिएट होने लग गया है या बहुत कम सीक्रिएट होने लगा है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, उसका सीक्रिएशन, थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रिएशन बहुत ज़्यादा कम होगा। कम होगा तो क्या होगा कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। तो आप एक रोटी भी खा रहे हैं ना, तो वो भी आपकी बॉडी में धीरे 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 डाइजेस्ट हो रही है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो आप उस एक रोटी को भी खा करके आपको ऐसा लगेगा और भूख ही नहीं लग रही, और फिर भी वजन जो है बढ़ेगा, ठीक है। जबकि हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और क्या होता है बॉडी बहुत ज़्यादा जो भी हमारी एनर्जी है बॉडी में स्टोर्ड है फैट की फॉर्म में, उसको भी जल्दी जल्दी यूटिलाइज कर करके एनर्जी बनाती जा रही है, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है। तो ऐसा आदमी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक होता जाएगा, बहुत ज़्यादा पतला होता जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, हमारे लिए एबनॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। इसलिए हमें इसको रेगुलेट अमाउंट में रखने के लिए आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। तो देखेंगे स्टूडेंट, थायरॉक्सिन इज़ द ओनली हार्मोन दैट कैन स्टोर्ड इन अवर बॉडी। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, बाकी कोई भी हार्मोन स्टोर्ड नहीं रहता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी सीक्रेट होता है ब्लड में, ठीक है। आयोडीन इज द नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक द थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये इसके लिए स्पेशल पॉइंट याद रखना है कि आयोडीन एक एलिमेंट है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट, तो जो हमारी सेकंड ग्लैंड थी दैट इज थायराइड ग्लैंड, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने इसमें दो डिजीज के नाम देखे हैं, मिक्सोडीमा एंड गॉइटर। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में दिखा रखा है कि कैसे इस लेडी का गला कितना स्वेलो हो रहा है, बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो ये कौन सा सिम्टम है, गॉइटर का, ठीक है। और इसमें देखेंगे इट इज सिम्टम ऑफ मिक्सोडीमा। इसमें क्या है, इसके पैर देखिए स्वेल होकर के बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो गए, तो स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। ये दोनों किसके कारण हो रहे हैं, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायराइड ग्लैंड। तो देखेंगे स्टूडेंट, पैराथायराइड ग्लैंड ये हमारी थायराइड ग्लैंड से ही अटैच है। थायराइड ग्लैंड का जो बैक वाला एरिया होता है, पीछे वाला एरिया, वहीं पे ये अटैच होती है, ठीक है। तो देखेंगे पोजीशन अटैच टू थायराइड, ये किसके अटैच है, थायराइड के अटैच है, और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है दैट इज पैराथॉर्मोन और वी कैन से PTH, ठीक है, पैराथॉर्मोन PTH, और इसका एक और नाम है दैट इज कॉलिप हार्मोन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलिप हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को ये इंक्रीज करता है, यानी कैल्सिटोनिन तो डिक्रीज करता था, और PTH पैराथॉर्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर के रेगुलेट करते हैं, ना तो कैल्शियम ब्लड में बहुत ज़्यादा हो ना ब्लड में बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है। तो जो कैल्सिटोनिन था उसका काम था ब्लड में से सारा कैल्शियम कलेक्ट करके वो किस में स्टोर करेगा, बोन्स में, ताकि बोन्स स्ट्रांग बने, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, तो दूसरी चीज़ उसको रेगुलेट करेगी। तो PTH क्या करेगा, ब्लड के अंदर उस कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, तो दोनों रेगुलर अमाउंट में इस लेवल को बना के रखेंगे, ठीक है। अब अगर ये PTH हार्मोन ज़्यादा सीक्रिएट हो जाए, बहुत ज़्यादा सीक्रिएट होने लग जाए, तो क्या होगा, ये बोन्स में जो भी कैल्शियम था उसको बोन्स में ना स्टोर होने दे करके कहाँ रखेगा, ब्लड में। तो क्या होगा, बोन्स कैसी हो जाएंगी फिर, वीक,
फ्रेजाइल, बहुत ज़्यादा टूट जाएंगी जल्दी से। आपने देखा होगा किसी किसी की बोन बहुत ज़्यादा वीक होती है, बोन डेंसिटी का चेकअप कराते हैं ना, तो इसका मतलब उनके बोन्स में कैल्शियम कम है। रीज़न क्या हो सकता है उसका? PTH हार्मोन। तो अगर इसका हाई पीरियड सिक्रिएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उस आदमी को? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, सो हाइपर सिक्रिएशन ऑफ PTH कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, कौन सी डिजीज हो जाएगी? ऑस्टियोपोरोसिस। मीन्स जो बोन्स है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और एकदम एक तरीके से उनमें पोर्स हो गए, बहुत फ्रेजाइल हो गई, और वो इजीली आप थोड़ा सा कहीं पे गिरे, थोड़ी से आपको हिट हुआ और वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, इसका मतलब कैल्शियम की बोन में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी थर्ड ग्लैंड, दैट इज पैराथायराइड। ओके, फोर्थ ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ये होती है स्टूडेंट्स हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट। मीन्स वी हैव 2 किडनीज, तो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड भी 2 होगी, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, तो किडनी अगर इस टाइप की किडनी है हमारी, तो ये उसके ऊपर इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, और इसका जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इसका जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेडुला। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे जो हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उससे सीक्रेट होता है कॉर्टिकॉइड्स, और जो मेडुला वाला पार्ट है उससे एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होगा दैट इज एड्रेनलिन। तो देखेंगे स्टूडेंट, इसकी पोजीशन अबव किडनी, किडनी के ऊपर होती है, दोनों किडनी के ऊपर। हार्मोन, इससे कुछ कॉर्टिकॉइड्स निकलता है। कॉर्टिकॉइड्स कहाँ से निकलेंगे? इसके जो आउटर पार्ट है, जो कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, वहाँ से निकलेंगे, उन्हें कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और इनसे 3 कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। वन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेकंड इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड थर्ड इज सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, सो फर्स्ट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड थर्ड वन इज सेक्स कॉर्टिकॉइड। इन तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो मेडुला वाला पार्ट है, जो इनर पार्ट है, उससे निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। यानी हमारी बॉडी में तब सीक्रेट होता है जब हमारे को स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे वर्क करते हैं इसका फंक्शन देखेंगे। मिनरल मतलब जो भी मिनरल है हमारी बॉडी में, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम है हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को कंट्रोल करना, उनको बैलेंस करना, और वी कैन से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। ठीक है, तो बॉडी में मिनरल्स बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाए, उसको कौन रेगुलेट करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, सो इट मेंटेन द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वी कैन से मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल Na+, K+, क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा? मिनरल्स को बॉडी में बैलेंस बना के रखेगा। ठीक है, तो जो सोडियम, पोटेशियम है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो भी मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में, कैल्शियम वगैरह, वो कुछ ना किसी फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनका बैलेंस बना के रखने का काम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। सेकेंड हमने देखा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूको वर्ड से ही आपको ग्लूकोज समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या करेगा? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बना के रखेगा। मीन्स जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, हमारे सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, कोई अपन को बहुत ज़्यादा खतरनाक सा कोई डॉग दिख गया जो हमारे पीछे पड़ रहा है, तो हम बहुत तेज़ भागेंगे, उस टाइम हमें बहुत तेज़ एनर्जी चाहिए। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा? बॉडी में जो भी ग्लूकोज है उसको फास्टली डिकम्पोज करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कौन रेगुलेट करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये सेकेंड हार्मोन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये किसको रेगुलेट करेगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। और थर्ड था हमारा सेक्स कॉर्टिकॉइड, मीन्स ये रेगुलेट करेगा हमारे सेक्स हार्मोन ठीक से रिलीज हो रहे नहीं हो रहे, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल है। ठीक है, सो सीक्रिएट एंड्रोजन्स मीन्स मेल हार्मोन, एंड एस्ट्रोजन जो कि फीमेल में सीक्रिएट होता है, तो उनको सीक्रिएट करने में ये हेल्पफुल होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, अब जो फोर्थ हार्मोन जो कि हमारे मेडुला वाले पार्ट से निकल रहा था, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको हमने स्ट्रेस हार्मोन भी कहा। ये क्या करेगा? स्ट्रेस के टाइम आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आएंगे उन सबको रेगुलेट करेगा। जैसे मैंने आपको भी बताया, आपके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ गया, आप बहुत तेज भाग रहे हैं, उस टाइम आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, आप बहुत तेज रेस्पिरेशन कर रहे हो। ठीक है, वो सब जो भी चेंजेस आपके अंदर आए ना, वो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण आए। ठीक है, यानी कि ये इमरजेंसी ग्लैंड भी है, इमरजेंसी हार्मोन है, या स्ट्रेस हार्मोन भी इसको हम कहते हैं। तो ये क्या करता है? इंक्रीज हार्ट बीट,
ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए ना भाई ब्लड में, तभी तो आपको जल्दी जल्दी एनर्जी मिलेगी। तो इन सबको ये रेगुलेट करता है ताकि आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सामना कर पाएँ। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसका ये पार्ट कॉर्टेक्स है और जो इनर पार्ट है दैट इज मेडुला, ठीक है। इसको 3F ग्लैंड या 3F हार्मोन या 4F ग्लैंड भी कहते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4F ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को 4F ग्लैंड भी कहते हैं। 4F ग्लैंड क्यों कहते हैं, यानी 4F है। 4F स्टैंड्स फॉर 1 फॉर सॉल्ट। पहला एफ किसके लिए, सॉल्ट के लिए। तो मैंने पहला हार्मोन बताया था मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो सॉल्ट को बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सॉल्ट। सेकंड एफ फॉर शुगर, तो हमने देखा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा था, इट मीन्स शुगर को, ठीक है। थर्ड एफ स्टैंड फॉर सेक्स, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। एंड फोर्थ एफ स्टैंड फॉर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हार्मोन कौन है हमारा, एड्रिनलिन। तो चारों काम हो रहे हैं, सॉल्ट का बैलेंस हो रहा है, शुगर का बैलेंस हो रहा है, सेक्स हार्मोन का कंट्रोल हो रहा है और स्ट्रेस के टाइम भी एड्रिनलिन सीक्रिएट हो रहा है। इसलिए हमने क्या कहा इसे 4F ग्लैंड। तो इसको हम 4F ग्लैंड कहते हैं, सॉल्ट, शुगर, सेक्स एंड स्ट्रेस। और इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और जो एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रिएट होता है उसे हम 3F हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, 4F, 3F, इमरजेंसी ग्लैंड या स्ट्रेस हार्मोन, ये सभी हमारे एड्रिनलिन या एड्रिनल ग्लैंड के लिए यूज़ होते हैं। 3F क्यों कहते हैं, 3F मीन्स फ्लाइट, फाइट और फियर। आप समझो, मान लो आपको सामने, आप कहीं जा रहे हैं एक सुनसान सी जगह पे और आपको दिख गया कोई शेर, या शेर नहीं तो कोई भी खतरनाक सा कोई भी जानवर, ठीक है। आप क्या करोगे, आप एक बार तो बिजली की फुर्ती से दौड़ोगे, ठीक है, मीन्स फ्लाइट, भागोगे, कुछ भी करोगे, भाग नहीं सकते तो छुपोगे, मीन्स अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। या आप क्या करोगे, अगर आप भाग नहीं सकते तो आप उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए एफर्ट करोगे, एटलीस्ट आप एफर्ट करोगे। अगर आप फाइट कर सकते हो उस चीज़ से, वो कोई ऐसी चीज़ है तो आप उससे फाइट करोगे, ठीक है। और थर्ड फियर, आप डरोगे, अरे डरोगे तभी तो छुपोगे। जिसको डर ही नहीं लगेगा वो तो बैठा रहेगा। मान लो किसी छोटे से बच्चा है, बहुत छोटा है, उसको अभी इतना सेंस नहीं है, सामने सांप है मुझे खा सकता है, तो बैठा रहेगा, उसे डरेगा नहीं, उसे रस्सी समझेगा। लेकिन हम डेवलप हैं, हमें पता है ये सांप है, ये काट सकता है, तो हमें डर लगेगा, डर लगेगा तो हम उससे बचेंगे क्या करेंगे, भागेंगे या छुपेंगे, या कोई ऐसी चीज़ से हम फाइट कर सकते हैं तो हम फाइट भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें तैयार कौन करता है, ये एड्रिनलिन हार्मोन। इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड और इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हाइपोसिक्रिएशन, अगर इसका हाइपोसिक्रिएशन हो जाए, कमी हो जाए, तो डिजीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड एडिसन डिजीज़, ठीक है। तो उससे क्या होगी, एडिसन्स डिजीज़ होगी, ठीक है। थॉमस एडिसन ने ही इसकी डिस्कवरी की थी, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया एडिसन डिजीज़। ये मेनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें क्या होता है, बॉडी में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है। आपको सिर्फ 10th लेवल पे नाम ही याद रखने हैं, इनके सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखने। और अगर हाइपर सिक्रिएशन हो गया, यानी बहुत ज़्यादा सीक्रिएट होने लगा, तो क्या होगा, कुशिंग और कॉन्स डिजीज, ठीक है। सो हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड कॉजेज कुशिंग्स एंड कॉन्स डिजीज। तो ये डिजीज इसके हाइपर सिक्रेशन से, बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने से होती हैं। अगर एड्रिनलिन हाइपर सीक्रेट होता है तो कब होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है। तब क्या चेंजेस आते हैं, हार्ट बीट का इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स वी हैड कंप्लीटेड 4 एंडोक्राइन ग्लैंड टुडे, पिट्यूटरी ग्लैंड, thyroid gland, parathyroid gland and adrenal gland. Now we will summarize it. First we discuss endocrine system. It is made up of several endocrine glands and Thomas Edison is known as father of endocrinology. Then we discuss what is endocrine gland. These are ductless gland. They secrete their product directly into bloodstream and these products are hormones. Hormones are chemical messenger which secrete from ductless gland and directly mix into bloodstream and reach up to target organ. Then we discuss some endocrine gland. First is pituitary gland. It is situated in brain. It secretes growth hormone,
TSH, thyroid stimulating hormone, and FSH, follicle stimulating hormone. Growth hormone regulate growth, TSH regulate functioning of thyroid gland, and FSH regulate or stimulate follicles during ovulation. Then we discuss hyposecretion of growth hormone causes dwarfism, and hypersecretion of growth hormone causes gigantism in person. Then we discuss next thyroid gland. It is situated in neck between trachea and larynx, and it is of H shape. It is also called tempo of life. It regulates metabolism in our body. It secretes thyroxine hormone and calcitonin hormone. Thyroxine hormone regulate metabolism, and calcitonin regulate calcium level in blood. It decreases calcium level in blood and store it in bones, so it becomes strong and healthy. Then we discuss hyposecretion of thyroxine hormone can cause cretinism in children, and in adults it causes myxedema and goiter. Hypersecretion of thyroxine hormone can causes एक्सोथैल्मिक गोइटर, जिसमें आइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं. दैन वी डिस्कस पैराथायरॉयड हार्मोन. It is situated in back portion of thyroid gland and it is attached to thyroid gland. It secretes parathormone which regulate calcium level in blood, or we can say increase calcium level in blood. Means ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, जबकि कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर रहा था, तो दोनों मिलाकर के कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करते हैं. हाइपर सिक्रेशन ऑफ PTH कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस. मीन्स उसमें बोन्स क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वीक एंड फ्रेजाइल. दैन वी डिस्कस एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड ओवर किडनीज. मीन्स दोनों किडनी के ऊपर ये सिचुएटेड होते हैं. इसका जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला. इट सिक्रिएट some hormone for cortex part that are called corticoids. One is mineralocorticoid which regulate electrolyte balance in body. Second is glucocorticoid which regulate carbohydrate metabolism, and third is sex corticoid which help in releasing sex hormones, and fourth is adrenaline hormone which is secreted by medulla part. It is also called stress hormone and it prepares us for a stressful situation. This gland is also called 4S gland. 4S means salt, sugar, sex and stress. And adrenaline also called 3F hormone. 3F means flight, fight or fear. Means this hormone prepares us for stressful situation. Hyposecretion of corticoids can cause एडिसन डिजीज, जिसमें कि मिनरल्स जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स कैन कॉज कुशिंग एंड कॉल्स डिजीज. सो स्टूडेंट्स, ये सभी हमने डिस्कस किया था. आई होप सभी ग्लैंड्स आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, इनको अच्छे से लर्न करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तब तक इनको पढ़ते रहिए. थैंक यू.